वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शाइनी चीज़ें लिखी होंगी, एआई, ब्लॉकचेन, ये सब। इट्स अ ट्रैप। वहाँ पे कभी मत जाना, वहाँ पे भीड़ लगी होगी लोगों की। जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन आई स्क्रॉल्ड राइट पास्ट इट। फिर मैंने सोचा कि जैसे मैंने इसको स्क्रॉल पास्ट कर दिया, हर अगला बंदा इसको ऐसे ही स्क्रॉल पास्ट कर देगा। तो मैं यूजुअली यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाता हूँ, स्टिल आई एम मेकिंग दिस वन बिकॉज आई हैव माई एग्ज़ाम्स गोइंग ऑन एंड हाउ कैन आई बी कॉल्ड एन इंजीनियर इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स। अच्छा, तो व्हाट इज़ C4GT? तो इट स्टैंड्स फॉर कोड फॉर गोवटेक एंड जस्ट लाइक गूगल समर ऑफ कोड, इसमें भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड एज वेल एज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। जैसे जहाँ पे मैंने काम किया था, हकदर्शक, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। सो C4GT पीपल विल प्रोवाइड यू एन इंटर्नशिप टू बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर देम। और ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ खुद से ही करना है, नहीं, तुम्हें एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा जो इज़ लाइक अ सीनियर इंजीनियर फॉर यू। तो वो तुम्हारी बीच बीच में सारी हेल्प करेगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरी हेल्प करेगा और तुम्हें इसके लिए पैसे भी मिलेंगे। एंड एट दी एंड अपने लिंक्डइन में डाल सकते हो दैट यू क्रिएटेड सोशल इम्पैक्ट। अच्छा, तो अब इससे ये मत समझ लेना कि तुमने एक टाइपो फिक्स कर लिया और तुम्हें 1 लाख रुपए पकड़ा देंगे। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था, मुझे काम करना था बैकएंड प्रोटोकॉल पे, एंड आई एम गonna बी ऑनेस्ट, आई हैड ज़ीरो आइडिया व्हाट दैट वाज। तो फॉर द फर्स्ट 15 days आई रोट ज़ीरो कोड। मैं बस स्टार्टिंग में समझ ही रहा था कि बैकएंड प्रोटोकॉल होता क्या है। मैं दिन भर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता था, जीपीटी के पास जाता था, पूछता था भाई ये क्या होता है, और कुछ समझता था, फिर वापस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ, और हर अगले दिन मेंटोर पूछता था कि कितना काम हो गया भाई, और मैं बोलता था सर अभी तो बस पढ़ ही रहा हूँ, सर समझ रहा हूँ। उनको बस कन्विंस करा देता था कि मैंने कुछ किया है, बट मैंने कुछ नहीं किया होता। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बहुत बता दिया, अब उसकी बात करते हैं जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, पैसे कैसे कमाने हैं। सो नाउ इफ़ यू वांट टू गेट इनटू C4GT देयर आर अ फ्यू स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। तो पहला स्टेप है, पहले हमें एक प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा, और जब तुम प्रोजेक्ट्स के पेज पे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शाइनी चीज़ें लिखी होंगी, एआई, ब्लॉकचेन, ये सब। इट्स अ ट्रैप। वहाँ पे कभी मत जाना, वहाँ पे भीड़ लगी होगी लोगों की। जो रियल गोल्ड माइन है वो चीज़ें जो बहुत बोरिंग है और जो बहुत स्केरी है पढ़ने में, जिसको पढ़ के तुम सीधा स्क्रॉल करोगे, इतनी डरावनी होंगी पढ़ने में। और मेरे लिए वो प्रोजेक्ट था स्कीम ट्रेनिंग डिस्कवरी माइक्रो सर्विसेज फॉर ओपन नेटवर्क्स। आई हैड नो आइडिया व्हाट दैट मेंट, एंड जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन आई स्क्रॉल्ड राइट पास्ट इट। फिर मैंने सोचा कि जैसे मैंने इसको स्क्रॉल पास्ट कर दिया, हर अगला बंदा इसको ऐसे ही स्क्रॉल पास्ट कर देगा। बहुत कम ही लोग होने वाले हैं जो इसको करेंगे और फुल एक प्रपोज़ल लिखेंगे उसके ऊपर। प्रपोज़ल क्या होता है वो मैं नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो मैं तब बताऊँगा। बट फर्स्ट तुम्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट देखना है जो बहुत स्केरी हो, जिसमें बहुत कम लोग आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपना कंपटीशन खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेप है इज़ राइटिंग अ प्रपोज़ल। नाउ प्रपोज़ल इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा समवेयर अराउंड 16 to 20 पेजेस, जिसमें तुम अपना पूरा मेथड लिखोगे, तुम्हारा जो भी आइडिया है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का, वो पूरा लिखोगे, अपना एग्जीक्यूशन प्लान फॉलोइंग द टेम्पलेट दैट दे हैव प्रोवाइडेड। तो इसमें तुम्हारा आराम से 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। इसको 1 घंटे में करने की कोशिश मत करना। अब अगर तुम्हें आइडिया है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि तुमको नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा कि तुम जेमिनी और ChatGPT को यूज़ करो, या फिर और कोई भी LLM जो तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज देता है, और उसमें डीप रिसर्च या जो भी उसके सिमिलर थिंग्स हैं उस LLM में, उसको यूज़ करो, जिससे कि तुम्हारे समवेयर अराउंड 16 to 20 पेजेस की एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जो नॉर्मली एक प्रपोजल में एक्सपेक्टेड होती है। एक बार वो हो जाए, उसके बाद तुम उसको पढ़ोगे, और ऐसा नहीं कि तुम सीधा उसको डाल दो, तुम्हें उसमें समझना है उसने क्या जनरेट किया है। उसने गार्बेज नॉनसेंस तो जनरेट नहीं कर रखी, वो जो भी जनरेट किया है उसका एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेंस भी बन रहा है। एक बार वो हो जाए, उसके बाद तुम्हें कैनवा में जाना है, फिग्मा में जाना है, कैनवा फिग्मा जो भी तुम्हारे लिए प्रेफरेबल हो, उसमें जाओ और उसमें डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करो। या तो वो यूज़ करो, या फिर eraser.ai और अदर AI सिमिलर टू दैट जो तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट जनरेट कर सके, बिकॉज बॉक्सेस प्लस एरोज इक्वल्स टू इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी, एंड यू नो इट विल इंस्टेंटली मेक यू लुक लाइक यू एक्चुअली नो व्हाट यू डूइंग। मैंने इस मेथड को अपने प्रपोज़ल लिखते टाइम बहुत यूज़ किया था, और तुम मेरा प्रपोज़ल अगर देखोगे तो तुम उसमें देख सकते हो कि मैंने
कितनी जगह में इमेजेस और यूज़र इंटरफेसेस और डायग्राम्स यूज़ करें हैं बहुत ज़्यादा। अब उनको कन्विंस करने के लिए कि तुम्हें एक्चुअल में पता है और तुम उसके लायक हो, यू हैव टू ब्रैग अ लिटिल, लाइक टॉक अबाउट योर ओपन सोर्स स्टफ। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारा बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ जस्ट फिक्सिंग अ टाइपो, या फिर तुमने जस्ट एक इशू क्रिएट किया है किसी रिपोजिटरी में, वो भी इनफ है। तुम्हें बस भरना है उस एरिया को जहाँ पे तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस का सेक्शंस होता है। जैसे मैंने अपने वाले में भर रखा है, मैंने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कर रखे हैं, तो मैंने इवन इश्यूज़ भी क्रिएट किए हैं, तो मैंने वो भी डाल दिया है। अब वो पार्ट जो तुम्हें सेल करने वाला है, वो पार्ट जो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो डेमो बनाना है। इवन दो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है उस प्रोजेक्ट का, स्टिल एक स्क्रैपी सा 30 सेकंड की क्लिप बना दो जिसमें चीज़ें मूविंग होनी चाहिए, उसमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखेगा, उसका थोड़ा बहुत आइडिया से तुम जो भी बना पा रहे हो उसका एक वीडियो डेमो बनाना है, जिसमें तुम्हें शो करना है थोड़ा बहुत कोड, थोड़ा बहुत यूज़र इंटरफेस या फिर AI/ML वॉटेवर जो तुमने चूज़ किया है टॉपिक, जो भी प्रोजेक्ट चूज़ किया तुमने। इट विल मेक द जजेस लूज़ देयर माइंड। अब जब तुमने ये सब कुछ कर लिया है, मेक इट लुक क्लीन, बोल्ड टेक्स्ट ऐड करो, उसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड करो, ऐड सम ब्रीदिंग रूम, थोड़े हाइलाइट्स डालो, क्योंकि जो जजेस हैं दे आर स्किमिंग दिस एट 2x स्पीड बिटवीन मीटिंग्स। सो मेक इट गुड दैट व्हेन दे स्क्रॉल पास्ट योर्स देयर ब्रेन गोज वेट व्हाट द हेल वाज दैट, गो बैक। अब अगर तुमने ये सब कुछ कर लिया है, तुमने सब कुछ डबल चेक किया है, तुमने उसको रीनेम करके उस फॉर्मेट में कर दिया जिसमें उन्होंने बोला है, तो अब तुम्हें उसे सिंपली सबमिट कर देना है एंड जस्ट वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। सो अ पर्सन कैन सबमिट अ मैक्सिमम ऑफ 2 प्रपोजल्स। तो तुम्हें दोनों सबमिट करने की ट्राई करनी है और दोनों ऐसे प्रोजेक्ट चूज़ करने हैं जिसमें बहुत कम लोग जाने वाले हैं। तो प्रपोजल राइटिंग वॉज जस्ट द फर्स्ट स्टेज। इसके बाद अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो अब तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आएगा। अब तुम एक्चुअल में बात करने वाले हो इंटरव्यूअर से और प्रूफ करने वाले हो कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस प्रोजेक्ट। So this is where they figure out if you actually wrote that proposal or if ChatGPT did all the heavy lifting for you. So the only advice that I can give you for the interview is just to know your stuff, because it really depends on the interviewer. If you get a technical guy, he will grill you and others will just talk normally. So either way, you should know what you've written in your proposal. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा और तुम बोल रहे हो wait I wrote that. And yeah, smile. Act like you actually want this and not like someone dragged you out of bed for attendance. That's it. Short, sweet, survive the interview, and you're one step closer to C4GT glory. So yeah, that's how you get into C4GT. It's not about being the smartest coder in the room. It's about actually caring enough to put in the effort. Like, write a solid proposal, learn from the community, and show them that you're serious about contributing. So that's it. That's the guide.